हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विशेष मैथ्स क्लासेस में। और आज हम पार्टिकुलरली एक सम देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.2 का 18 नंबर। जो कमेंट में आया था कि इसको फिर से बताना है, तो मैं आज उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, हालांकि बहुत आसान है। सबसे पहले अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं कुछ प्रीवियस जो चीज़ें हैं कि एपी क्या है या उसका टर्म्स क्या है, मैंने आपको बताया था। तो जब पहले उस पर हम गौर करते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। जैसे हमारे पास कोई एपी होता है तो सिंपल सा चीज है कि हम उसको निकालते क्या है। तो पहला जो होता है वो हमारा था प्रथम पद ए होता है, और हम बताए थे कि आगे वाले पीछे को माइनस कीजिए, यानी A2 में A1 माइनस कर दीजिए, A3 में A2 माइनस कर दीजिए, तो सभी का D निकलता है। यानी D निकालने का तरीका मैं आपको इस तरह बताया था, या आप अगला टर्म में पिछला टर्म को माइनस करेंगे तो D निकलेगा। और पदों की संख्या हाल इस तरह का जो हमारे पास दिया हुआ है, ये तो लास्ट टर्म तक नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि यहां पर 20 होता ऐसा, एपी है या नहीं है, तो एपी तभी हो सकता था जब डी कॉमन आता। जो भी एपी दिया हुआ रहेगा उसमें डी अगर सब एक है, यानी सर्वांतर, ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर, तो हमारा एपी होता है। और पहला हमारा जो टर्म A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, डॉट 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 AN तक। मान लिया गया कि AN तक है, n टर्म्स तक है, कोई भी एपी n टर्म्स तक है, तो इस कंडीशन में हमारा an हो जाता है लास्ट वाला। अगर हमारा ये A1 A2 A3 A4 A4 डॉट 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 n टर्म्स ऐसा रहता तो ये d और an। इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, an बराबर लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसा गौर कीजिएगा, ये एपी, ये किसी भी एपी का जो एपी में है उसका ये जनरल टर्म होता है। ठीक है, ये जनरल टर्म है, ये फॉर्मूला है, और इसी पे 5.2 आधारित है। इस बात को समझना है। अब देखिए, इस बात को समझना जरूरी है, और एपी का जो पद होता है इसको भी समझ लीजिए। एपी के जो पद होते हैं, यानी टर्म्स ऑफ एपी जो होते हैं, क्या होते हैं? ए होते हैं, ए प्लस डी होते हैं, फिर ए प्लस डी होते हैं, फिर इसमें ए प्लस डी होते हैं। यानी हर एक आगे जब हम बढ़ेंगे तो डी जोड़ते जाएंगे। यानी उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं। यही एपी के पद हैं, और इसी का इस प्रश्न में इस्तेमाल है कि पहले हमें दो शर्त के आधार पे ए और डी निकालना है, और उसके बाद अब एपी जो बनेगा उसका अगला 3 टर्म क्या होगा? 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, चौथा टर्म। तो अब यहां देखिए कि पहला टर्म निकाल रहे हैं, दूसरा जब निकालते हैं तो 1 डी जुड़ा, तीसरा निकालते हैं, क्या समझिएगा कि 3 घटाओ 1 लिख सकते हैं, तो 2 हो जाएगा। यहां गौर कीजिएगा कि चौथा जब पद निकालेंगे, ए प्लस 4 घटाओ 1 यानी 3 लिख सकते हैं। तो ये इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? तो a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी होगा। ये बात को समझना है। तो एपी के पद यही होते हैं। ठीक है, समझने वाली बात है, बस इसी का इस्तेमाल इसमें है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं और देखते हैं वो कैसे बनता है। चौथा और 8वां पदों का योग ऐसा पूछता है ना। देखो, चौथे और 8वें पदों का जो योग है वो 24 है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो चौथा पद का मतलब क्या हुआ? A4 हुआ, प्लस 8वां पद का मतलब क्या हुआ? A8 हुआ, बराबर 24।
अब A4 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 घटाओ 1 इंटू डी, प्लस इसके जगह पे हम लिखेंगे A प्लस 8 घटाओ 1 इंटू डी, और ये हो गया 24। अब आप समझिए हमने 4 क्यों लिखा, क्योंकि चौथा टर्म निकालना था, तो n माइनस 1 होता है n टर्म्स तक का, तो 4 टर्म तक का 4 माइनस 4, या n माइनस 1 होता है n टर्म्स तक, तो 8वां टर्म है तो 8 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, ये आ गए 2a और 7 और 3 10d बराबर 24। आप एक इक्वेशन इसको मान लीजिए। फिर अब आइए इसमें छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग, ये कितना है 44 है। छठा होगा A6 और 10वां होगा A10 बराबर 44। अब उसमें भी वही बात, 6 घटाओ 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 घटाओ 1 इंटू डी 44, A प्लस 5d और A प्लस 9d बराबर 44। A और A मिलकर 2a और 5d और प्लस 9d मिलकर 14d 44। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। A6 यहां ही समझना, A6 का मतलब हुआ an, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं an बराबर, तो A6 है A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A10 है तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कर लीजिए, दो इक्वेशन है, दोनों में 2a और 2a। इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए जो आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि निकालते हैं, कि अब हम सबसे पहले किसी को हटाते हैं तो 2a समान है, सिर्फ सिंबल चेंज कर देंगे, यानी इसमें इशू हटाते इसमें इशू हटाते हैं तो हमारा ये दोनों कट जाएगा और डी हम बाकी निकाल लेंगे। चलिए यहां लिखते हैं, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2a प्लस 10d 24, 2a प्लस 14d 44, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया ना, और ये आएगा माइनस 4d, ये आएगा माइनस 20, माइनस माइनस कट गया और d बराबर आ गया 20/4, कट पीट को बचा 5। फिर समीकरण 1 या 2 किसी में भी, समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 10 गुने 5 बराबर 24, 2a प्लस 10 बचे 50 बराबर 24, 2a 24 घटाओ 50 और ये 2a बराबर माइनस 26, ये आ जाएगा माइनस 26/2, कट पिट कर माइनस 13। ये सिंबल दीजिए और लास्ट में ये, अतः एपी के प्रथम 3 पद जैसा मैंने बताया था, पहला होगा a, दूसरा होगा a प्लस डी और तीसरा होगा a प्लस 2d। a हमारे पास क्या है माइनस 13, माइनस 13 में 5 को जोड़िए, माइनस 13 में 2 गुने 5 कीजिए माइनस 5, ये आएगा माइनस 13, माइनस 8, माइनस 13 और माइनस 10, ओ सॉरी ये माइनस 5, तो माइनस 18 और ये हो जाएगा माइनस 23। यही पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस सवालों को बच्चों ऐसे बनाना है, हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और कैसा लगा होगा जैसा बताइएगा, क्योंकि स्पेशल डिमांड था उसको मैंने आज स्पेशल एक ही वीडियो बनाया, और देखिएगा इसको बार बार। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला शर्त यह है, दूसरा शर्त यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बहुत ही अच्छे किस्म का सवाल है, प्रोबेबली ये एग्जाम में आ सकता है। अच्छा लगे
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए ताकि वो हमसे जुड़ें और अपना 10 का सफर में थोड़ा सा योगदान मेरा भी लें और आगे बढ़ें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।